हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बूस्टर बाय एसपी में। आज बात करेंगे क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बारे में। क्लास जो चैप्टर आपका 5th है उसको छोड़ा गया है, लास्ट में उसको पढ़ाएंगे। अभी जो है चैप्टर 4 के बाद से नेक्स्ट जो आप नोटबुक बनाएंगे वो चैप्टर 6 के लिए बनाएंगे। इसमें कुछ टर्म हैं जो क्लास 7th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसी टर्म को यहाँ पे मैं रिकॉल करने वाला हूँ। अच्छे से इस चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। क्लास 7th में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है। बात करें तो कांस्टेंट एक सिंबल है जो न्यूमेरिकल जितने भी नंबर्स होते हैं उसी को इंडिकेट करता है। कांस्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स का मतलब 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट के अंदर आते हैं। इसी तरीके से जो वेरिएबल है वो सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं जैसे x, y, z, p, q, r, ये सारे के सारे जो होते हैं ये वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं। कांस्टेंट का अगर डिफिनीशन की बात करें तो कांस्टेंट एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है, वेयर एज वेरिएबल जो होता है इट कैन बी चेंज, ये चेंज होता रहता है, जबकि कांस्टेंट इट कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होता है, ये फिक्स होता है, जबकि वेरिएबल हमेशा चेंज होता रहता है। क्लास 7th में आप पढ़े होंगे कि x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए x + 3 = 7, तो यहाँ x = 7 और ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x = 4। इट मीन्स कि x = जो 4 है यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। इसी तरीके से कहा गया है कि वेरिएबल जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, जबकि कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे जब कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिलाएंगे, जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिलेंगे तो अलजेब्रा का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिलेंगे, जैसे मान लीजिए एक कांस्टेंट हमने लिया 2 और एक वेरिएबल ले लिया हमने x, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया तो क्या हो गया, 2 × x हो गया। 2 इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल, और ये बीच में एक ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हमेशा या तो एडिशन होगा, या तो सब्सट्रैक्शन होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो डिवाइड होगा। इन्हीं चारों में से कोई भी एक फॉर्मेशन हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में होगा। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में होगा वही हमारा फॉर्म बन के आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर हो रही है। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में किसी ऑपरेशन के द्वारा जब फॉर्मेशन होगा तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे और भी देखिए 4 + x, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² + 2x + 5, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हो रही है। प्लस x लिखे हैं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसके साथ = अगर हमने 3 लिख दिया तो ये हमारा इक्वेशन होगा। ध्यान रखिएगा, 4 + x इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेयर एज 4 + x = 3, ये एक हमारा इक्वेशन है। कैसे डिफरेंस जानेंगे, = का साइन है, अगर इक्वल का साइन है इट मीन्स कि ये इक्वेशन को इंडिकेट करता है, और ये इसमें इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंडिकेट करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा इक्वेशन है और ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब टर्म की बात करते हैं। टर्म का मतलब होता है सेपरेशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन से जो सेपरेशन होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, x² + 5x + 4, तो यहाँ पे आप सेपरेशन देखिए, चाहे -4 -3। अब यहाँ पे आप सेपरेशन देखिए, यहाँ पे आप सेपरेशन देखेंगे तो देखिए ये आपका एडिशन हुआ है, यहाँ भी एडिशन हुआ है, यहाँ सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे टर्म काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 टर्म है। क्लियर,
तो ये सेपरेशन होगा जहाँ भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन से जितने भी टर्म का फॉर्मेशन होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। क्लियर। अब मोनोमियल की बात करेंगे। मोनोमियल का मतलब जहाँ पे एक टर्म होगा वो मोनोमियल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4x हो गया, ये हमारा क्या है, मोनोमियल है। मान लीजिए -3x हो गया, चाहे -3x² ये भी मोनोमियल हो जाएगा। और जहाँ पे दो टर्म होगा वो बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे 4x² + 3 ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। ये सब पढ़ाया गया है। ट्राइनोमियल का मतलब जहाँ पे तीन टर्म की बात की जाएगी वहाँ ट्राइनोमियल हो जाएगा। जैसे x³ + 3x² + 5 ये हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। 3 टर्म की बात हो रही है। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए x² + 2x + 3, ये जो आप देख रहे हैं इसमें कितने टर्म हैं? इसमें 3 टर्म हैं। तो जहाँ भी ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे 2 आर मोर टर्म, 2 आर मोर टर्म जहां भी आपको दिखाई दें जिस एक्सप्रेशन में, वही आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। और एक कंडीशन और भी है, और वो कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक यक्स का जो पावर होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसमें यक्स का जो पावर होगा वो हमेशा एज अ होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर समझ रहे हैं ना? होल नंबर होगा तभी वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वो होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए x प्लस x पे -2। अब इसमें कहें दो टर्म भी है, पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर है वो निगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और भी देख लीजिए, x² - 3x + 1/x, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसमें 2 से अधिक टर्म हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का जो यहाँ पे पावर है वो आप देखेंगे, x² - 3x, x का जो पावर है वो क्या है? -1। x पे 1 होता है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर आपको मिलेगा क्लास 9th में, 10th में, तो वहाँ पे और डेप्थ में आपको बताया जाएगा। तो भी हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो चलिए, 2 आर मोर टर्म जहाँ होगा एक्सप्रेशन में, 2 आर मोर टर्म है, दैट इज द पॉलिनोमियल। अब चलिए बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 4x² y दिया गया है, कहीं 3x² + 5x दिया गया है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर हम x² का कोफिशिएंट पूछा जाए, तो x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो सबसे अच्छा तरीका है x² को ढक लीजिए। क्लियर। और उसके राइट साइड जो भी नंबर आपको दिखाई दे, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, जहाँ भी आपको दिखाई दे, देखिए ये 3 दिखाई दे रहा है। या हम ऐसे करें कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसमें देखिए क्या मल्टीप्लाई है, जो भी मल्टीप्लाई है वही उसका कोफिशिएंट होगा। x² में देखिए क्या मल्टीप्लाई है, जो भी मल्टीप्लाई होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे मान लीजिए 3 × x² है, तो x² को ढका, इसका मतलब 3 कोफिशिएंट है। कोई पूछे x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x को ढकिए, x यहाँ पे दिख रहा है तो x को ढक लीजिए, तो क्या होगा? 5 कोफिशिएंट होगा। मान लीजिए कि कहीं दिया गया है 4x² y, यहाँ पे पूछा जाए y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y को ढक लीजिए, क्या दिखाई देगा? 4x², तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 4x²। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? कोई पूछे x² का कोफिशिएंट क्या होगा इसमें,
तो एक्स स्क्वायर को ढकेंगे तो क्या दिखेगा, 4 दिखेगा, और क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो 4y, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 4y जो है मल्टीप्लाई है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सब 7th में बताया गया है। लाइक और अनलाइक टर्म भी जानते हैं, इसको भी देख लीजिए। लाइक टर्म किसे कहेंगे, लाइक टर्म में खूब ध्यान से देखिएगा, लाइक टर्म किसे कहेंगे, लाइक टर्म का मतलब जिसमें सेम वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल अगर हो तो वो हमारा लाइक टर्म है। जैसे मान लीजिए कि 4x स्क्वायर और कहीं दिया गया है 3x स्क्वायर, कहीं दिया गया है 1/9x स्क्वायर, तो ये तीनों के तीनों लाइक टर्म होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सबका वेरिएबल एक ही, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, इसलिए 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और 1/9x स्क्वायर ये हमारा क्या होगा, लाइक टर्म होगा। तो एक और लाइक टर्म का एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि -9x स्क्वायर वाई, यहाँ पे दिया गया है 3y स्क्वायर और यहाँ पे दिया गया है 5x स्क्वायर वाई। तो यहाँ भी देखिए वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी देखिए थोड़ा घुमा के लिखा गया है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, इसलिए तीनों आपस में लाइक टर्म होंगे। तो मैं बार बार जब सवालों को एडिशन करूंगा, सब्सट्रैक्शन करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो बार बार मैं लाइक टर्म के बारे में बात करूंगा। तो लाइक टर्म आपको समझ में आ गया होगा, सेम वेरिएबल होना चाहिए। इसी तरीके से अनलाइक टर्म में डिफरेंट वेरिएबल होगा। जैसे मान लीजिए 4x है और यहाँ पे हम यहाँ पे 3xy लिख दिए, तो ये क्या होगा, ये अनलाइक टर्म होगा। क्लियर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो है एक डिग्री रह गया है, उसको भी बता दे रहे हैं। देखिए डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी हमारा हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी हमारा हाईएस्ट पावर वेरिएबल का होगा वही हमारा डिग्री कहलाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अब इसमें अगर डिग्री पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, डिग्री यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। अब जैसे मान लीजिए 4x क्यूब माइनस 3x प्लस x टू द पावर 5, तो यहाँ पे हम अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, 5 है। रिवीजन एक्सरसाइज है, उसको टेकअप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये जो भी दिखा गया है उसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको लिखना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बताया हुआ है, तो उसी में लिख देना है 1/3 ऑफ द सम। तो 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 ऑफ द सम ऑफ x प्लस वाई। फर्स्ट का ये का आंसर हो गया। बी देखिए, ये सब बताया गया है। बी देखेंगे, नंबर ए स्क्वायर्ड, ए का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, एंड एडेड टू 18b, ऐड करके 18b हो गया। सी देखिए, सी कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम वाले को पहले लिखेंगे, तो फ्रॉम को हमने लिख लिया 25, और सब्सट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू हो गया। डी देखिए, सम ऑफ नंबर यल एंड यम, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम आ गया, तो फ्रॉम आ गया तो पहले इसके प्रोडक्ट लिख लेंगे और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे सम ऑफ द नंबर यल एंड यम। देखिए क्या कर रहा है, सम द नंबर ऑफ यल एंड यम सब्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट में से इसके सम को सब्सट्रैक्ट कीजिए। बस ए बी सी डी लग। सेकेंड का ए जो है बाइनोमियल हो जाएगा, और सेकेंड का बी जो होगा वो मोनोमियल हो जाएगा, और सी भी हमारा सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका बाइनोमियल। क्लियर। इसके बाद से डी देखिए -30y है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोनोमियल में जाएगा।
क्लियर। तो बस सेकंड में ए बी सी डी लगा लीजिएगा। थर्ड देखिए, थर्ड में कोफिशिएंट लिखना है। थर्ड का ए छोड़ दीजिएगा, बाकी बी सी डी लगा लीजिएगा। थर्ड का बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने बताया हुआ है 5yz हो जाएगा। सी देखिए, y का कोफिशिएंट लिखना है तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। डी में आपको z का कोफिशिएंट लिखना है तो 3xy स्क्वायर, ये क्लास 7th में सब पढ़ाया गया है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड अ सम करना है, तो 8x कामा -20x एंड 28x सम करना है। तो कैसे करेंगे, 8x प्लस ब्रैकेट में -20x प्लस 28x। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो प्लस ये जाएगा, तो -20x प्लस 28x। अब सेम वेरिएबल है, सारे के सारे लाइक टर्म हैं, तो ये देखिए 8 में से 20 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस है तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा 12x होगा माइनस साइन के साथ, प्लस 28x हो जाएगा। अब ये देखिए 16x हो जाएगा प्लस साइन। सी क्वेश्चन नंबर 5, ये आप देख लीजिए, ये आपको आता है, ऐड करना है, ये तीनों को ऐड कर दिया गया है, ये आप लगाइएगा। क्लियर। इसके बाद से 6 भी सिंप्लीफाई करना है, तो ये माइनस जो है इसके अंदर एंट्री करेगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। 6 का b हमने होमवर्क दिया है, आप लगाइएगा। 7 का a ये दिया गया है, इसमें a b c की वैल्यू पुट करनी है, ये आप पुट करके इसको लगाएंगे तो ये -16 आंसर हो जाएगा। 7 का b एज अ होमवर्क आपको दिया गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।